बढ़ते हुए इस वक्त आपको सीधे महाराजगंज ले चलते जहां इस वक्त योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे सुनाते। कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं आईटीआई, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं कलावासी विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कॉलेज स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं पीएम श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहां पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं, तो यहां पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, सीसी रोड, पाथवे, पार्किंग, ये सभी की व्यवस्था तो है ही। साथ साथ यहां पर अन्य जो तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, जॉब के लिए ही पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायियों के लिए ठेला, खोमचा, रेहड़ी लगा करके जो लोग जहां तहां लगाते थे, उसके लिए पीएम स्वनिधि योजना में बैंक से कम दर पर उन्हें लोन दिला करके वे अपने व्यवसाय को आसानी से कर सकें, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें मुझे प्रसन्नता हुई कि 556 पथ विक्रेताओं को अकेले चौक के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। आप सोचिए, 2020 में 20 दिसंबर 2020 में आपका चौक नगर पंचायत बना और मात्र 4 साल में 3704 लोगों को एक एक आवास इस नगर पंचायत में प्राप्त हो गया। यानी 3704 लोगों को कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और यहां पे 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी हो रहा है। चौक समेत आसपास के जो भी गांव नगर पंचायत में आए हैं, इनमें भी विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और साथ साथ यहां पर अभी आपका भव्य भवन नगर पंचायत का बनकर के भी यहां पर तैयार हुआ है। मैंने भी यहां प्रशासन से इसी बात में कहा कि जैसे ग्राम सचिवालय का निर्माण हुआ है गांवों में, ग्राम सचिवालय के लिए हम लोगों ने कुछ कार्य योजना तैयार की। हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर दे रखा है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर गांव के लोगों को वे सभी सुविधाएं गांव में उपलब्ध करा रहा है, चाहे वह आय प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वह जो भी आवश्यकता जिसके लिए जिले में, तहसील में, ब्लॉक में एक सामान्य नागरिक को जाना होता था, आज सभी सुविधा गांव में ही ग्राम सचिवालय में प्राप्त हो, एक व्यवस्था आज कर दी गई है। इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना है, जिससे लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले, पब्लिक को सुविधा, लेकिन जॉब भी उसमें एक नई बनी कंप्यूटर ऑपरेटर की। गांव का एक व्यक्ति गांव के अंदर ही नौकरी प्राप्त कर लिया। इसमें दूसरी जॉब बनी, हम लोगों ने कहा कि वे गांव में एक सार्वजनिक शौचालय बनना चाहिए। घर घर में शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ज्यादा मेहमान आ गए, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, गांव की स्वच्छता पे कोई दाग न लगने पाए, इसके लिए आवश्यक है कि गांव में सार्वजनिक शौचालय हो। और उस सार्वजनिक
या यूजर चार्ज के माध्यम से उसको संचालित करें और उस सार्वजनिक शौचालय में रहने वाली एक महिला को भी उसको जिम्मेदारी दी जाए, तो एक नया जॉब इसके माध्यम से भी वहां प्राप्त हुआ। तीसरा, पीसी सखी, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी। गांव के लोगों को बैंक का लेन देन करने के लिए बैंक जाना न पड़े, बल्कि पीसी सखी ही इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। इसके लिए गांव की ही कोई बेटी या बहू जिसका प्रशिक्षण हम लोगों ने करवाया है बैंकों के साथ मिलकर के, वह गांव में बैठ करके, गांव में घूम घूम करके इस कार्य को कर रही है। किसी को वृद्धावस्था पेंशन लेना है, वही पीसी सखी इस कार्य को करती है। किसी को पैसा जमा करना है, वह भी काम वही कर रही है। किसी को कोई अन्य पैसा निकालना है या पैसा जमा करना है, सारा कार्य वह पीसी सखी कर रही है। और ऐसे 42,000 पीसी सखी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। हर ग्राम पंचायत में एक पीसी सखी हो, यह भी एक तीसरी जॉब गांव के अंदर गांव के लोगों को उपलब्ध करवाई गई। चौथा, गांव में एक कन्वेंशन सेंटर हो। शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम, किसी का मुंडन है, किसी को भोज देना हो, कोई अन्य कार्यक्रम करवाना हो, इसके लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। पहले से ही निर्मित भवन हो और उस भवन में यूजर चार्ज कम से कम हो। अगर आप टेंट लगाएंगे, 1,00,000-2 लाख का खर्चा हो जाएगा। आसानी क्या है, वहां पे पहले से भवन बने, आसानी से कम पैसे में लोगों को सुविधा मिल सके, तो पब्लिक को सुविधा मिल गई। साथ साथ वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई कि एक व्यक्ति उसकी रखरखाव के लिए जिम्मेदारी निभाएगा, उसको निश्चित मानदेय मिले। तो एक चौथी। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, और जब जनसभाओं में जाते हैं तो विपक्ष पर निशाना साधना कभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं भूलते, और कहीं ना कहीं जहां एक और बीजेपी के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाने का काम किया, तो वहीं विपक्षी दलों पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना भी साधा। अब खबरों में